और बुलेटिन में अब बात नगरीय निकाय चुनाव की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है और प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार प्रसार ही कर पाएंगे। कल यानी 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मतदान होना है और 15 फरवरी वो दिन जब चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है और चुनाव में खूब प्रचार प्रसार करते भी नजर आए तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी, दमखम लगाया। सीएम विष्णुदेव साय भी इन दिग्गजों में शामिल है जिन्होंने प्रचार प्रसार किया पार्टी के लिए। तो एक तरह से दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया हुआ है। कांग्रेस के लिए सीट बचाने की लड़ाई है तो वहीं बीजेपी के लिए कब्जा जमाने की लड़ाई है। सीएम साय ने 10 नगर निगम में 8 रोड शो किए, 4 आम सभा को संबोधित किया और देखिए लगातार ग्राउंड लेवल पर बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के ताकत झोंकते नजर आए। तमाम प्रभारी मंत्री साथ ही साथ सीएम विष्णुदेव साय प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखे। चुनावी आम सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और साथ ही साथ पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस में भी दिग्गजों ने ताकत झोंकी और अब डोर टू डोर प्रचार की बारी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनंत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, कल का वो दिन है जब अपनी शहर सरकार चुनेंगी तमाम जनता, क्या तैयारियां चुनाव को लेकर की गई हैं? क्योंकि इस बार हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज ग्राउंड लेवल पर ताकत झोंकते नजर आए, तो एक तरह से काफी गंभीरता से इस चुनाव को लिया जा रहा है। कितने चुनाव केंद्र बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर है, बताइएगा। बिल्कुल देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है और जिस तरीके से कल रात 12 बजे के बाद जितनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, प्रत्याशी हैं, वो अब गाजे बाजे के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम करते हुए अब प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, 10 निगमों में इस बार चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए पूरे 173 निकायों में जो चुनाव होने हैं, 11 तारीख को उसके लिए मतदान होगा और जिसकी पूरी तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग ने कर ली है। ईवीएम मशीन से इस बार मतदान होते नजर आएंगे। और लेकिन राजधानी रायपुर की बात करें और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो लगातार जो है दौरे हुए हैं। आखिरी दिनों में ये पूरे दौरे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली थी, चुनाव प्रचार प्रसार की और इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की, 4 जनसभाएं की और उसके साथ ही रोड शो किए। सभी निगमों में उनका दौरा हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आश्वस्त है जीत को लेकर, वो देखते ही बन रही है। जिस तरीके से सभी प्रत्याशियों का कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो इस बार प्रदेश में आने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती है कि कई बड़े निगमों में कांग्रेस की शहर सरकार थी। जिस तरीके से उन्हें अब सीट बचाने की जद्दोजहद में जो है कहीं न कहीं कांग्रेस नज़र आ रही है। अब देखना होगा कल चुनाव होगा, किसके पक्ष में जो है मतदाता वोट करते नज़र आते हैं और जब मतगणना होगी तो शहर में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस लगातार पहले विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लोकसभा चुनाव जी हार चुकी है और अब शहर सरकार की बारी है। तो देखना होगा ये जो शहर सरकार का जो राज होता है वो किसके पक्ष में जो है जाता अब नज़र आता है। बिल्कुल अनंत, ये कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी के लिए ये जीत का चौका लगाने का मौका है, तो वहीं कांग्रेस पर साख बचाने का दावा है। अनंत, मैं जानना चाहूंगी कि आपने चुनाव पर पूरी तरह से नजर रखी, बीच में हम बातचीत भी करते रहे इस बारे में, लेकिन क्या मुख्य मुद्दे आपने इन दिनों देखे जो जनता जिसे देखकर वोट देगी, चुनेगी अपना नेता? कई वादे जो हैं देखिए सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 20 प्रमुख वादे तो किए ही हैं इस निकाय चुनाव के लिए। लेकिन सिर्फ रायपुर शहर के लिए कल ही उन्होंने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। और जी वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 20 बिंदुओं से अधिक का घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी किया है। सभी दलों के अपने अपने राजनीतिक जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसमें अपने अपने वादे हैं, घोषणाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह कहते नजर आ रही है कि पहले ही मोदी की गारंटी को एक साल में लोगों ने देख लिया है। जिस तरीके से मोदी की गारंटी लगातार प्रदेश में पूरी होते नजर आ रही है, उसी तरीके से ये जो अटल घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया है इसके भी तमाम बिंदुओं को जल्द ही पूरा करते नजर आएंगे। और वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में देखा जाए तो फिर से एक नए वादे के साथ कांग्रेस इस मैदान में उतरी है। कई महत्वपूर्ण वादे और घोषणाएं जो है दोनों ही राजनीतिक जी पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और वहीं युवाओं के लिए भी। तो अब देखना होगा किस तरीके से कल जी मतदान होगा, जनता किसके पक्ष में वोट करती है और जिस तरीके से जिन जिन घोषणाओं को दोनों ही राजनीतिक दलों ने किया है, तो किन घोषणाओं से कहीं ना कहीं
उसके पक्ष में जो है जनता जाती है और उसके बाद वोट करके उसकी शहर सरकार चुनती नजर आती है। निश्चित तौर पर अनंत, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आखिरी जो गेंद है वो फिलहाल जनता के पाले में ही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने दमखम लगाया है, ताकत तो बहुत झोंकी है और विशिष्ट तौर पर हर शहर पर फोकस करने की कोशिश की गई। जिस तरह से अलग अलग चुनाव पत्र बनाए गए, घोषणा पत्र बनाए गए, उसे लेकर भी देखा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को देखती है। फिलहाल देखना होगा कि जनता क्या कुछ फैसला करती है। तमाम जानकारी और चर्चा के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। चलिए।